आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो विषय है वो है कैसे बनती है कविता। तो आइए अब हम जानते हैं कविता क्या है। मानव के मन में तरह तरह के भाव छिपे होते हैं। ये भाव समय समय पर अनुकूल परिस्थितियों में तुकबंदी के रूप में बाहर आ जाते हैं और कविता का रूप ले लेते हैं। तुकबंदी की यही बोल कविता बन जाते हैं। जॉर्ज लुइस बरख्वेस के शब्दों में कविता कोने में घात लगाए बैठी है। ये हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। तो तात्पर्य ये है कि जॉर्ज लुइस ये कहना चाहते हैं कि हर एक प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वो भाव होते हैं और वो वसंत, जैसे वसंत बाहर आ जाती है, वैसे ही कविता किसी वक्त भी हमारे हृदय से निकली जा सकती है। कविता कैसे बनती है? कविता के बनाने की कहानी जाने अनजाने हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कभी माँ, दादी और नानी की ज़बानी, तो कभी लोरी के बोल के रूप में, कभी बच्चों के खेलकूद के रूप में, तो कभी तोतली ज़बान में बच्चे द्वारा गुनगुनाए जा रहे गीत के रूप में। कविता की इस जानी पहचानी दुनिया से हम सब परिचित हैं। कविता की जानी पहचानी सी दुनिया उस समय अपरिचित सी लगने लगती है जब हम यह सोचते हैं कि कविता के बोल में वह कौन सी चीज़ है जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है। तब हमें कविता के खेत खलिहान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, पानी, सूखा, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है, कभी पहेली लगने लगती है। कविता क्या है? कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ है, पर यह आज लिखित रूप में मौजूद है। कविता क्या है, यह प्रश्न जितना आसान है, इसका उत्तर उतना ही कठिन है। इसके बाद भी कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, जो हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी मन को झकझोर देती है। इसके मूल में संवेदना और राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध कराती है। इसी संवेदना के कारण रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। इसी को सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जिस तरह चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि कलाएं सिखाई जा सकती हैं, तो कविता क्यों नहीं? यह सवाल कविता का जादू खोलने लगता है। हम ज्यों-ज्यों इन सवालों का जवाब पाने का प्रयास करते हैं, त्यों-त्यों कविता के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जाती है। इससे हम संभवतः कवि भले ही ना बन जाएं, पर एक अच्छा भावुक या सहृदय पाठक जरूर बन जाते हैं। एक अच्छी कविता बार बार पढ़े जाने के लिए उसी तरह आमंत्रित करती है जैसे कुछ कुछ शास्त्रीय संगीत। दूर रहने पर कविता रहस्यमयी लगती है, परंतु करीब जाने पर उसे बार बार सुनने और देर तक सुनने की को जी चाहता है। कविता लिखना ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। एक कवि को भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है जो विभिन्न विषयों और हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। कवि इन्हें अपनी इच्छा अनुसार जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। अब आइए प्यारे बच्चों, अगला महत्वपूर्ण अंश है कि कविता बनाने के लिए कविता के उपकरण क्या हैं। सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑडन ने कहा है, प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात शब्दों से खेलना सीखें। उनसे मेल जोल बढ़ाना शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थों की परत को खोलता है। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रखता है। जिस तरह इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है, उसी तरह शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। वास्तव में रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की आवश्यकता होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है।
घो घो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ मम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लागा धागा, चोर निकल कर भागा। इसी तरह बड़े कवियों ने शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। इन काव्यांशों में कवि के द्वारा शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया गया है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास से कविता के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का ये खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां रिदम है, एक लय है, एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। अर्थात शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। इसका एक उदाहरण है धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियां। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। उपर्युक्त पंक्तियों में यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दे तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग अर्थ हथौड़े की चोट रखता है। तो इस प्रकार आज भाग 1 कविता कैसे बनती है में हमने कविता का पहला उपकरण वो है शब्द जो हमने समझा। अगली भाग 2 बिंब और छंद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।